इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि प्रयागराज भगदड़ का कोई गुनाहगार होगा तो बख्शा भी नहीं जाएगा। कोई भी होगा, कहीं भी छुपा होगा, किसी भी स्तर पर होगा और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह किसी भी स्थिति में बचेगा नहीं। ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं। पूरी जय श्री राम। मित्रों, जब से महाकुंभ आरंभ हुआ है तब से विपक्ष के पेट में दर्द बढ़ गया है। कारण है कि करोड़ों सनातनी आकर के इसमें डुबकी लगा रहे हैं और जो सनातन का विरोधी रहे हैं उनकी दुकान बंद होती दिखाई दे रही है। उन्हें डर सता रहा है कि सारे हिंदू एक हो रहे हैं और वो चाहते हैं और वो चाह रहे थे कि किसी प्रकार से इस आयोजन में विघ्न हो, कोई दुर्घटना तो घटे जिससे योगी आदित्यनाथ जी का जो कद ऊपर हो रहा है वो थोड़ा छोटा किया जाए। हालांकि इनकी प्रयास जो है वो सफल भी रहा है, जैसा कि कहा गया है और आप लोगों ने भी देखा है कि इस कुंभ में जो भगदड़ हुई है उसमें साजिश की बू आती है। इसी बात को लेकर के विपक्ष योगी जी को घेरने में लगा है, लेकिन योगी जी भी फायर ब्रांड नेता हैं। एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे संत हैं जो एक हाथ में शास्त्र तो दूसरे में शस्त्र भी रखते हैं। उन्होंने विधानसभा में खुलेआम कह दिया कि अगर भगदड़ में किसी का हाथ होगा तो उसे बख्शेंगे नहीं हम। अब इस बात को सुन करके सारे विपक्ष वालों को सांप सूंघ गया है और अगर साजिश है तब तो वो ना जाने किस बिल में घुसे होंगे या और कहीं भाग गए होंगे, और तभी गुजारा भी है। क्योंकि अगर यूपी में रहे या भारत में रहे या बीजेपी के केंद्र शासित प्रदेश से लेकर के उनके राज्यों में रहे तब तो बचना मुश्किल है। हाँ, अगर जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है उन राज्यों में थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि योगी ऐसे संत हैं, ये तो पंजाब से भी उठा करके लेके चले आते हैं। तो विधानसभा में जो ये भाषण दे रहे हैं और जो सफाई दे रहे हैं और जो साजिश की बू आ रही है उस पर बातें कर रहे हैं, तो सभी सनातनी को इनकी बातें सुननी चाहिए। सुन करके आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। आइए, जो भाषण दे रहे हैं, जो डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, वो सुनते हैं। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये उपचुनाव दे चुका हो, ठीक ही बात है भाई। पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है, नाम का असर होता है। चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है, तो ठीक है, चच्चू भी शांत हैं लेकिन समय आने पे अपना होश दिखाएंगे। महोदय, मैं विनम्रता से कहूंगा कि महाकुंभ पे राजनीति न करें, अपनी बात को रखें शालीनता के साथ, मर्यादा के साथ। लेकिन जो लोग जीवित हैं, अपने परिवार के साथ मिल रहे हैं, उनको मृतक मत बताइए। और पांडे जी, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं। हमारे यहां तीर्थ यात्राएं होती थी, लोग जाते थे, बड़े श्रद्धा के साथ जाते थे। हमारी आस्था है, कैसे आप इसको रोक सकते हैं? लेकिन उनको बदनाम मत करिए, उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं तो तेलंगाना का भी उदाहरण आपको दे दिया, उत्तर प्रदेश का मैंने दिया, गोरखपुर का मैंने दिया, प्रयागराज का मैंने दिया। और जो लोग प्रयागराज में भगदड़ के शिकार हुए हैं या फिर विभिन्न रोड एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं, सरकार की पूरी संवेदना है, सरकार उनके साथ खड़ी होगी। और इन सभी घटनाओं की जांच करने के लिए इसीलिए सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन का गठन भी किया है। जुडिशियल कमीशन अपना काम कर रहा है, तथ्य भी मांगेगा, जानकारी भी मांगेगा और एक स्तर की जानकारी लेगा। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा, इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि प्रयागराज भगदड़ का कोई गुनाहगार होगा तो बख्शा भी नहीं जाएगा। कोई भी होगा, कहीं भी छुपा होगा, किसी भी स्तर पर होगा और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह किसी भी स्थिति में बचेगा नहीं। ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। लेकिन मैं आपसे इस बात में विनम्र अपील भी करूंगा, आयोजन किसी पार्टी का, किसी सरकार का नहीं है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। यह आयोजन समाज का है, भारत का है, सनातन धर्म का है।
और सनातन धर्म को और भारत को कृपया अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदनाम मत करिए। आप यहां भी सहयोग करने वाले हैं अभी। महोदय, ये महाकुंभ का आयोजन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, पूज्य संतों के सानिध्य में इतना विराट आयोजन बना है, यह एकात्मता का एक महाकुंभ है। और मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, जो आपकी विभाजनकारी राजनीति है, जो आपकी जाति जाति के बीच में विखंडन करने की राजनीति है, इसका जवाब देश ने भी दे दिया और उत्तर प्रदेश ने भी दे दिया है। देश ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की विजय के रूप में यह जवाब दिया है, और उत्तर प्रदेश ने मीरापुर, गाजीपुर, कुंदरकी, खैर, फूलपुर, मजवा, मिल्कीपुर और कटहरी के माध्यम से इसका जवाब दिया है। पांडे जी, आपको प्रचार करने से किसने रोका था? आप मुझे बताइए, यानी आप करहल जीत जाएं तो आपकी विजय, और अगर भाजपा कुंदरकी और कटहरी जीत रही है तो आप इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं, यानी भारत के संवैधानिक व्यवस्था में आपका विश्वास नहीं। आप जनता का उपहास उड़ा रहे हैं, जो जनता जनार्दन वोट देने जा रही है उसका उपहास उड़ा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। ये कहां की शोभा है? यानी ये, अरे अब देखिए, विषय आया था इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि चच्चू ने बात कह दी कि आगे तिथि बढ़ा दिया जाए, तो मैंने कहा बढ़ाने का वो हमारे ऊपर नहीं है, ये शास्त्रों की परंपरा है, शास्त्रीय गणना, शास्त्रीय पद्धति, ज्योतिषी गणना के अनुसार ही होगी, और ये पौष पूर्णिमा से शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के बीच में होना है, तो उन्हीं तिथियों में होना है। वैसे चच्चू कहीं भी जाके स्नान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, उनके लिए सुविधा रहेगी, और प्रयागराज में पूरी सुविधा हम लोग देंगे महोदय। लेकिन एकात्मता का संदेश देने वाला महाकुंभ है, पूरे आयोजन को हम लोगों ने उस रूप में जोड़ा है। और जो यहां पर चर्चा हो रही थी, एक जो भाव देखने को मिला है, एकात्मता का भाव, उस एकात्मता के भाव ने तो हम सबको और दुनिया को जरूर इस एकता के उस सूत्र में जोड़ने का कार्य तो किया। डिजिटल कुंभ पे भी प्रश्न खड़ा हो रहे थे, और महोदय मैं इसके बारे में भी आपसे चर्चा करनी, इसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दुष्प्रचार की अपनी एक सीमा होती है, दुष्प्रचार की अपनी एक सीमा होती है, और कितना दुष्प्रचार हमारे विपक्ष के मित्रगण करेंगे। मैं देख के भौचक हूं कि कैसे ये लोग पूरी व्यवस्था को झुठलाने का काम कर रहे थे और किस प्रकार की व्यवस्था पैदा करने का काम कर रहे थे। इसमें खासतौर पर समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है, इसने महाकुंभ के बारे में जो दुष्प्रचार किए, इसमें इन्होंने कहा था कि डिजिटल कुंभ के बारे में जो प्रश्न आप खड़ा कर रहे थे, इस डिजिटल कुंभ का ही परिणाम है कि 22,000 से अधिक श्रद्धालु जो इस पूरे आयोजन के दौरान अलग अलग समय में मिसिंग हुए थे, यानी गायब हुए थे, अपने परिवारजनों से बिछुड़े थे, जिसमें से एक समाजवादी पार्टी ने भी लिखा है कि महाकुंभ में मची भगदड़, सरकारी अव्यवस्था, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार के कारण हजारों लोग लापता हैं, कौन मरा कौन जिंदा कुछ पता नहीं चल रहा है, सिर्फ गोरखपुर क्षेत्र के 2 मंडलों में ही 35 लोग लापता हैं। महोदय, इसका जवाब हिंदुस्तान ने अगले दिन दिया कि महाकुंभ में लापता सभी श्रद्धालु घर पहुंचे। ये है, ये आपकी सच्चाई है। कितना झूठ बोलेंगे, उसकी एक सीमा होती है। ऐसे ही
द हिंदू ने दिया है महाकुंभ स्टैम्पेड फॉर मिसिंग तेलंगाना वोमेन फाउंड सेफ। ये हिंदू लिखता है कुंभ के बारे में। अपनों से बिछड़े 44 श्रद्धालु घर पहुंचे, ये गोरखपुर का है। और डिजिटल खोया पाया सेंटर लोगों को खोजने में कर रहा है मदद। 20,000 से ज्यादा बिछड़ों को अपनों से मिलाया। अमावस्या पर मौनी अमावस्या में सबसे ज्यादा परिवार से हो गए थे दूर, और ये सभी लोग मौनी अमावस्या के दिन 8,725 लोगों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। मकर संक्रांति में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 को और 15 जनवरी को 598 श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलाया गया। और बसंत पंचमी के दिन 2, 3 और 4 फरवरी को 813 श्रद्धालुओं को डिजिटल खोया पाया केंद्र की मदद से उनके परिवारजनों को मिलाने का काम किया गया। यानी दुष्प्रचार की भी एक सीमा होती है, और उस सीमा को भी आज आप लोगों ने पार करके इस पूरे आयोजन को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और इसलिए महोदय, जो भी आयोजन प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, उस पूरे आयोजन के प्रति प्रदेश की सद्भावना है, प्रदेशवासियों का सहयोग है। स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत लोगों को कठिनाई जरूर हो रही होगी, लेकिन वे आनंदित भी हो रहे हैं। अतिथि भी आ रहे हैं और देश और दुनिया को देखने का एक अवसर भी उन्हें प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही इस आयोजन के साथ महोदय, मुझे बताते हुए यह भी एक मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि यह आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन कैसे बन चुका है। दुनिया के जो सबसे बड़े आयोजन है, जिसमें जर्मनी का अक्टूबर फेस्ट, इसमें 72 लाख पर्यटक आते हैं। रियो कार्निवल ब्राजील का है, इसमें 70 लाख पर्यटक आते हैं। और हज मक्का में 25 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये कुल दुनिया की आयोजन की स्थिति है। और अकेले महाकुंभ अभी 1 सप्ताह बाकी है, 56 करोड़ की सीमा लांघ चुका है। मजा आया। अबे किधर है बे? कट इट!